तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट टीचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारा ऑकलस के अनुप्रयोग चल रहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसमें हम एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व कर रहे थे। इस एक्सरसाइज की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनके आगे हम जितने क्वेश्चन हो सकेंगे उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों, एक साथ सारे क्वेश्चन को आपको नहीं पढ़ना है। जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके आपको क्वेश्चन पढ़ना है जिससे आपके क्वेश्चन समझ में आ जाए। एक साथ अभी सब हो जाए तो आपको, हमें नहीं लगता कि उतना अच्छे से आपके समझ में आएगा। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। शेयर करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी वजह से चैनल भी आगे जाएगा और बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। कह रहा, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है की त्रिज्या परिवर्तनशील है। त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिज्या कितना दी गई है? 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहां आप देख सकते हैं कि पहले से बोला है कि त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर बताना है। और सारे जो क्वेश्चन होते थे वहां क्या था? नहीं दिया होता था, वहां मात्रक से हम पता लगा लेते थे कि टाइम के सापेक्ष यहाँ परिवर्तन हो रहा है। वाइए, जिसकी जरूरत है उन सभी को हम मान लेते हैं यहाँ पे। तो गुब्बारा गोलाकार है, तो गोलाकार गुब्बारे त्रिज्या, गुब्बारे की त्रिज्या यहाँ पे कितना है? R है तथा आयतन, आयतन कितना है? V है। दिया क्या है? गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर बताना है। इनमें सिर्फ आपको क्या दिया है? त्रिज्या दी गई है। तो हम लिख लेते हैं त्रिज्या। R दी गई है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे दी गई है। तो चलिए हम फार्मूला लगा देते हैं। गोलाकार गुब्बारे का आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पे r के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, तो त्रिज्या r के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए तो dB/dr 4/3 पाई आपका कांस्टेंट है तो बाहर हो गया। r क्यूब का करेंगे तो 3r²। r के ही सापेक्ष हो रहा है तो r का करेंगे तो 1 हो जाएगा। इतना आ गया, 3 से 3 कट गया तो 4 पाई r² बचा। r की वैल्यू आपको 10 दी गई है तो 10 रख दीजिए, तो 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10⁻100। यानी कि इसका गुणा कर देंगे तो 400 पाई dB/dr कितना आ गया? 400 पाई। परिवर्तन आयतन में हो रहा है तो आयतन का मात्रक घन सेंटीमीटर, त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है तो क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर लिखेंगे। तो घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ध्यान आपको ये रखना है कि ऐसा नहीं है कि आप 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर यहाँ काट दें, काटना नहीं है। ये बता रहा है जो परिवर्तन है किसके सापेक्ष हो रहा है, तो आपको काटना नहीं है, ये बात ध्यान देना है। तो लिखेंगे यहाँ पे हम आंसर, गोलाकार गुब्बारे के आयतन में
के आयतन में 400 पाई घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से परिवर्तन हो रहा है। तो यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। कह रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। एक बार दो बार आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर समझेंगे कि ये बोल क्या रहा है। जब तक क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहा है, तब तक आप उसको नहीं कर पाएंगे। एक आइडिया आप ये लगा रहे हैं, चित्र पहले बनाते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए क्या है, एक कोई दीवार है। यहाँ पे कह रहा 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार से झुकी हुई है। तो आप जब भी सीढ़ी लगाते हैं तो सीधी सीढ़ी नहीं लगाते, थोड़ा सा तिरछा ही लगाते हैं। तो यहाँ से हम क्या किए, एक सीढ़ी लगा दी ऐसे। देखिए इस सीढ़ी की जो लंबाई है वो कितना है, 5 मीटर है। कह रहा दीवार के सहारे झुकी है, तो सीढ़ी का नीचे का सिरा, ये नीचे का सिरा है, जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर की दर से खींची जाती है। यानी कि ये क्या हुआ, इधर से खींची जा रही है। ये इसको यहाँ मिला दिए, तो यहाँ पे खींचा जा रहा है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, यानी कि जब इधर ये खींची जाएगी तो ये इधर सीढ़ी नीचे आएगी और ये वाली बढ़ेगी। फिर क्या बोला है, दीवार पर किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 सेंटीमीटर दूर है। ये आपको कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे ABC, ये देख ही रहे हैं दीवार हमेशा 90 डिग्री होती है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो निकालेंगे तो आप अभी 3 आ जाएगी, 3 मीटर आ जाएगी। इसको अभी हम निकाल लेते हैं। ये पूरी बात की। तो सबसे पहले क्या किसका किसका काम पड़ रहा है उसको मान लेते हैं। तो कर्ण का यहाँ कोई काम नहीं पड़ रहा है। ऊंचाई कह रहा है किस दर से घट रही है, सीढ़ी का नीचे का सिरा जो है यहाँ से वो खींचा जा रहा है, ये वाला खींचा रहा है। इसमें परिवर्तन और इसमें परिवर्तन हो रहा है, इन दोनों को हम मान लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं जो चित्र बनाए हैं। माना AB एक दीवार तथा AC क्या है, सीढ़ी है। ये तो AB दीवार है और AC सीढ़ी है। अब इसमें हमको क्या करना है, तथा, और इसमें मान लेते हैं कि BC क्या है, BC दीवार के निचले सिरे और सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी है। इसको आपको ऐसे लिख लेना है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब हम पुनः क्या मान लेते हैं, पुनः माना ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई यहाँ पे हम मान लेते हैं। दीवार की
ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई को क्या मान लिए हम, यहाँ पे h, और तथा BC को भी यहाँ पे हम मान लेते हैं, मान लीजिए चलिए x मान लेते हैं, मीटर में है, इसको भी किस में रखेंगे, मीटर में ही रखेंगे। तो ये मान लिए। अब हमको क्या करना है, ये निकालना था, ये तो दिया नहीं है, तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगा के यहाँ पे अब निकाल लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण हमारा कितना है 5, डायरेक्ट निकाल रहे हैं। लंब हमको निकालना है, यानी कि AB। आधार हमको दिया गया 4, तो 4 का स्क्वायर, तो 25 इक्वल टू AB स्क्वायर, और 4 चौक हो गया 16। AB स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 25 माइनस 16 बराबर कितना हो गया 9। AB बराबर कितना आ गया 3, यानी कि जो दीवार थी, दीवार की ऊंचाई जो AB था वो कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, जो कि आगे जरूरत पड़ेगी। तो ये यहां से निकल गई। इतना काम होने के बाद अब ध्यान ये रखना है कि ये जो परिवर्तन दिया है, परिवर्तन किसमें हो रहा है, BC, यानी कि x में जो परिवर्तन हो रहा है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। ये सेंटीमीटर में है, बाकी सब किसमें है, मीटर में है। तो मात्रा का आपको समान रखना है। अगर सेंटीमीटर है तो सब सेंटीमीटर में रखोगे, मीटर है तो मीटर में रखना है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसको हम, ये मीटर में है तो इसको हम किसमें चेंज करते हैं, सेंटीमीटर में। ये चेंज करना ज्यादा आसान है, तो 300 क्या हो गई, सेंटीमीटर हो गई। अब इसी तरह BC, तो BC यहाँ पे लिख लेते हैं। BC कितना दी गई है 4 मीटर, और इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 400 सेंटीमीटर आ गया। इसी तरह AC आपको दी गई है कितना 5 मीटर, और इसको आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 400 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हैं कि इसकी माप निकाल लिए, जो भी मीटर में था उसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिए। क्यों? क्योंकि ये सेंटीमीटर प्रति सेकंड आपको दिया था, इसलिए सबको सेंटीमीटर में हम चेंज कर लिए। अब ये आपको दिया है, इसको लिख लेते हैं। इसमें परिवर्तन हो रहा है BC में, यानी कि x में। तो चलिए आप लोग इतना उतार लीजिए पहले। तो चलिए आगे हम लिखते हैं यहाँ पे। तो इसको x माने हैं, तो dx बाई dt जो दिया है वो 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया। चलिए यहीं पे चलो लिख देते हैं, या आगे लिखते हैं। तो dx बाई dt जो दिया है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है, ये लिख लिए। अब क्या करना है, जब भी समकोण त्रिभुज आपको मिले वहां हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब क्या करेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज ABC ले लेते हैं और इसमें लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है क्या होती है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए कर्ण यहाँ क्या दिया है, तो कर्ण यहाँ पे हम रखेंगे 5, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं निकालना है, इसलिए कोई भी यहाँ पे चर हम नहीं माने।
लेकिन इन दोनों में परिवर्तन था, इसलिए इसको x माने हैं और इसको कितना माने हैं, h माने हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो कर्ण तो हो गया 5, लंब क्या माने हैं h स्क्वायर और आधार माने हैं x स्क्वायर। ये रख लिए। अब क्या करना, t के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन कर देना है। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि सबको हम क्या कर दिए हैं, सेंटीमीटर में चेंज कर दिए हैं। तो यहाँ पे हम 500 ही रखेंगे। तो चलिए रख लेते हैं। अवकलन करेंगे, कांस्टेंट है तो 0। ये x की पावर n, x की पावर n का क्या हो जाएगा, nxn-1 यानी कि 2h। h का करेंगे अवकलन तो dh, t के सापेक्ष में हो रहा है तो dt, प्लस x स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, x का करेंगे तो dx/dt हो जाएगा। ये हो गया अवकलन। अब जितनी भी वैल्यूज दी गई हैं उन सभी को आपको क्या करना है, रख लेना है। h की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। कितना निकाले हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे 300 निकाले हैं और इसकी कितना है, 400 है। यहां रख देते हैं 300। ऊंचाई में परिवर्तन तो निकालना ही है। x की वैल्यू निकाले हैं 400 और इसमें जो परिवर्तन हो रहा है कितना हो रहा है, 2। इसी को सॉल्व करो, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 600 dh/dt प्लस इसका गुणा करेंगे तो 800, ये 800, ये हो जाएगा कितना 1600। तो ये हो गया 1600 बराबर हो गया 0। पक्षांतरण कर लो, 600 dh/dt इक्वल टू 1600 उधर गया तो माइनस में हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो dh/dt इक्वल टू -16 बटा ये आ गया 6। इसको काट दो, 2 8 16, 2 3 6। तो dh/dt जो आया आपका वो आया -8/3। तो देखिए यहाँ माइनस आया, माइनस क्या दर्शा रहा है कि ऊंचाई घट रही है। यही तो पूछा है कि ऊंचाई किस दर से घट रही है, ये हमारा आ गया। अब ऊंचाई का मात्रक सेंटीमीटर और समय, तो यहाँ पे लिखेंगे कि दीवार की ऊंचाई -8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है। ये आपका आंसर आ गया। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा इसको। चलिए हम अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, यहाँ पे एक कण वक्र 4y = x³ + 3, ये वैसे क्यूब होना चाहिए, अभी हम इसको देख लेते हैं। एक कण वक्र 6y = x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि ये क्वेश्चन यही है। तो आपका यही क्वेश्चन है, x³ ही यहाँ पे रहेगा और यहाँ x और यहाँ y ही रहेगा। तो अब यहाँ पे आपको देखिए क्या कह रहा है। ये तो मान लीजिए वक्र दिया है, कह रहा वक्र पर उन बिंदुओं
को ज्ञात कीजिए, यानी कि पॉइंट्स यहाँ पे आपको निकालना है। आगे क्या दिया है, x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से क्या हो रहा है, बदल रहा है, यानी कि इसमें परिवर्तन हो रहा है। जो x निर्देशांक है उसमें परिवर्तन होगा तो dx, और इसमें परिवर्तन होगा तो dy होगा। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है यहाँ पे परिवर्तन। तो यही आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं x निर्देशांक में जो परिवर्तन हो रहा है और y निर्देशांक में परिवर्तन हो रहा है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें 8 गुना हो रहा है तो ये 8 गुना ज्यादा है। इसमें क्या करोगे, 8 का क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बन गया x में परिवर्तन तो dx t के रिस्पेक्ट में हुआ तो dt इज इक्वल टू y में हुआ तो dy t के रिस्पेक्ट में हुआ तो क्या हो गया dt। तो एक रिलेशन यहाँ पे हमको क्या मिल गया कि 8 dx अपॉन dt इज इक्वल टू dy dt। एक यहाँ पे हमको एक रिलेशन यहाँ मिल गया। अभी कहीं न कहीं इसका यूज होगा। अब इसका वक्र दिया है, इसको ले लेते हैं। तो 6y इज इक्वल टू क्या है, x क्यूब प्लस क्या हो गया 2 हो गया। यहां हम क्या करते हैं, t के सापेक्ष इसका अवकलन कर देते हैं। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 6 हो गया। y का करेंगे तो dy t के सापेक्ष हो रहा है तो dt इज इक्वल टू, इसका करेंगे तो 3x स्क्वायर और x का t के सापेक्ष हुआ तो dx बाई dt। तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको चलिए हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसी का यूज यहाँ पे हम करेंगे। तो d बाई डी टी बराबर आप रख सकते हो 8 dx बाई dt। तो रख लीजिए यहीं पे d बाई डी टी बराबर क्या हो जाएगा 8 dx बाई क्या हो जाएगा dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx बाई क्या हो गया dt। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, 3 दूना 6 हो गया, 8 दूना हो गया 16 बराबर यहाँ क्या आ गया x स्क्वायर। तो x बराबर हो गया अंडर रूट क्या 16, तो 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस क्या आ गया 4। यहाँ आप देख सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस कितना आ गई 4 आ गई। जब x की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ गई तो आपको पॉइंट ही निकालना है, यही पूछा है। तो x की वैल्यू अगर हम इस वक्र में इस समीकरण में रख दें तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू आपको एक बार प्लस और एक बार माइनस इसी में रख देना है। तो आइए हम क्या करते हैं, इसी में रख देते हैं। तो x इज इक्वल टू 4 वक्र में रखने पर, वक्र या उसको कुछ समीकरण ही नाम दे दो, वक्र लिखने से क्या मतलब, तो यही ऊपर हम लिख लेते हैं, यही मान लेते हैं। 1 माने हैं, इसको 2 मान लेते हैं। x इज इक्वल टू 4 समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रख लीजिए। तो क्या था 6y बराबर x क्यूब प्लस 2, एक बार फिर से देख लेते हैं, यही है 6y बराबर x क्यूब प्लस 2।
इसी में रख लीजिए 6y 4 का क्यूब प्लस 2, 6y 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौका 64 प्लस 2 हो गया, तो y 6y बराबर 66, y बराबर 66 बटा 6, y बराबर क्या आ गया 11 आ गया। एक वैल्यू यानी y की वैल्यू यहां से मिल गई 11, जब क्या रखे x बराबर 4 रखे। दूसरी बार अब हम क्या करते हैं, x इक्वल टू -4 समीकरण 2 में रखने पर इसी में रख लीजिए, तो 6y इक्वल टू -4 का होल क्यूब प्लस हो गया 2। इसका गुणा करेंगे 3 बार तो कितना आ जाएगा -64, क्योंकि 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा, और 6y बराबर इसको घटाएंगे तो -62 आएगा, y बराबर -62 बटा 4। इसको काट देंगे तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, तो -31 बटा क्या आ गया 2 आ गया। अब हम लिख लेते हैं हमसे जो पूछा है, अभीष्ट बिंदु पूछा है। तो क्या आया पहला हमारा, x बराबर +4 रखे तो y बराबर 11 आया, और x बराबर -4 रखे तो y बराबर -31 है भाई, 13 नहीं है 31, तो -31 बटा 2 आया। तो यही आपका क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे 6 था, हम 4 लिख दिए, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं कुछ आप सोच रहे हैं और कुछ यहाँ पे लिख कुछ और देते हैं, तो कहीं अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए तो आप लोग उतना मैनेज कर लीजिएगा कि आप बड़े बच्चे हो गए हैं। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा कि हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। चलिए इसको इस तरह के क्वेश्चन करवा भी चुके हैं, चलिए फिर से करते हैं। बुलबुले का आयतन, बुलबुला आपका जो है कैसा होगा, वो गोलाकार ही होगा। तो लिख लेते हैं गोलाकार बुलबुले की त्रिज्या क्या हो जाएगी r, तथा आयतन क्या हो जाएगा b है। तो त्रिज्या में जो परिवर्तन है, त्रिज्या r माने हैं तो dr, t के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो dt। थोड़ा डायरेक्ट इसमें लिख रहे हैं, कई क्वेश्चन आपको विधिवत करके बता चुके हैं, तो आपको उसी तरह से लिखना है। तो क्या हो गया 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। त्रिज्या पूछा है, त्रिज्या दिया है। आयतन में परिवर्तन, आयतन b है तो dB/dt आपसे पूछा है। तो आयतन का फार्मूला क्या हो जाएगा 4/3 πr3। कर दीजिए समय के सापेक्ष अवकलन। ये हो जाएगा dB/dt 4/3 पाई, इसका करेंगे तो 3r², और r का करेंगे तो dr/dt। तो dB/dt इक्वल टू 3 से 3 कट गया तो बचा 4πr², dr/dt।
तो 4 पाई r की वैल्यू कितना दी गई है 1, dr बाई dt आपको दी गई है 1/2। इसको काट दो, 2 दूना 4, यहाँ 2 पाई 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1, तो क्या आ गया 2 पाई। परिवर्तन हो रहा है आयतन में, तो आयतन का मात्रक घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि आयतन 2 पाई घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि कई क्वेश्चन इसमें हम आपको करवा चुके हैं। अभी इसमें एक क्लास और होगी, एक क्लास होने के बाद इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको अन्यत्र बुक में मिले, उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इस क्वेश्चन को एक बार आप स्वयं सॉल्व करिए, क्योंकि मैथ जो आपकी होती है वो प्रैक्टिस की होती है। बार बार अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तब आपकी मैथ धीरे धीरे मजबूत होती है और कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो भी दिमाग में आपके बैठ जाते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।